नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एटीएल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है संजय शर्मा। हम ले रहे हैं ई अकाउंटेंट की क्लासेस। दोस्तों ये हमारी है क्लास 10। तारीख है आज 30 अप्रैल 2020। दोस्तों आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, अपनी 9th क्लास के अंदर। आप सबको रिमाइंड होगा, महालक्ष्मी टिम्बर से रिलेटेड। ठीक है, आप सबको याद आया। महालक्ष्मी टिम्बर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था। महालक्ष्मी टिम्बर हैज़ परचेज्ड प्लाईवुड फ्रॉम ABC। ये वाला क्वेश्चन याद आया आप सबको। आप याद के लिए अपनी हमारी पिछली क्लास 9th क्लास आप उसको ले सकते हैं। हमने आपको GST चैनल कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। हो सकता है आप सबने किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, आप अपने क्वेश्चन को चेक कर लेना। ठीक है, कमेंट करके बताना कि किस किस का क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट था। ठीक है जी, थोड़ी सी क्लास छोटी बड़ी हो सकती है, इसको कोई नहीं है। हम अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था हर एक की बुक्स में करना है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है और हमने इस सब का कंप्यूटेशन भी बनानी है। ठीक है जी, मेन कंप्यूटेशन बनाना और अकाउंटिंग एंट्री करना हमारा पर्पस था। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ABC एंड कंपनी। दोस्तों हो सकता है कुछ लोग ये क्लास 10th क्लास को भी ले रहे हो, तो उनके लिए क्वेश्चन मैं रिमाइंड कर देता हूँ। मुझे लगा रिमाइंड कर देना चाहिए। क्वेश्चन था हमारा, महालक्ष्मी टिम्बर परचेज प्लाईवुड फ्रॉम ABC एंड कंपनी। ABC एंड कंपनी से उसने प्लाईवुड खरीदा 1 लाख रुपए का, जिसपे GST था 12%। फिर महालक्ष्मी टिम्बर सोल्ड टू जैन ट्रेडर। उसने जैन ट्रेडर को प्लाईवुड बेच दिया 1,20,000 रुपए का। सेम जैन ट्रेडर ने उसको बेच दिया किंग साइज बेड को 1.5 लाख का, और किंग साइज बेड ने इसको कंज्यूमर को बेचा 2 लाख रुपए का। इस पूरे क्वेश्चन में हम ये मानेंगे कि पेमेंट हमें होती रही है। ठीक है, पेमेंट की एंट्री हम करेंगे और साथ के साथ हम मानेंगे कि पूरे क्वेश्चन में GST जो है 12% है। ठीक है जी, और टैक्स जो है प्रोडक्ट के ऊपर लगेगा। उसको एक्सक्लूडिंग बोलेंगे, नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके आप अपने उस क्वेश्चन को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ABC। सबसे पहले ABC ने महालक्ष्मी को बेचा था ना, तो इन द बुक्स ऑफ ABC की बुक्स में क्या होगा, मैसर्स महालक्ष्मी टिम्बर्स अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू प्लाईवुड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कितने का दिया भाई, एंड टू, और हमने ये बोला था इस क्वेश्चन में कि सारी की सारी पार्टी हमारी विद इन स्टेट हैं। टू आउटपुट 6% CGST अकाउंट, टू आउटपुट 6% SGST अकाउंट। ये सब क्रेडिट क्वेश्चन में कितने का बेचा था, 1 लाख रुपए का। CGST कितना लगा, 6%, 6,000। ये हो गया 1,12,000। ठीक है जी, हमने बोला था हम ये मान के चलेंगे कि पेमेंट हो रही है, तो हमें पेमेंट रिसीव हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू महालक्ष्मी टिम्बर्स अकाउंट क्रेडिट। आप इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पे देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ। मैं चाहता तो अपने सोल्व क्वेश्चन को ही आपको दिखा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, आप लोगों की सहूलियत के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, और हमने बोला था कि साथ के साथ हम इसकी कंप्यूटेशन भी बनाएंगे, तो हम बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ABC एंड कंपनी। इनपुट का CGST SGST तो 0 है। आउटपुट का CGST एंड SGST कितना है, 6,000। नेट पे टू गवर्नमेंट को कितना पे किया, CGST SGST
इन दोनों को अलग अलग लिखने के पीछे वजह, ये जाएगा केंद्र सरकार को और ये जाएगा आपके राज्य सरकार को। ठीक है जी। ABC की कहानी तो छोटी सी थी। अब लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मैसर्स महालक्ष्मी एंड कंपनी। सबसे पहले इनकी परचेज की एंट्री करेंगे हम। प्लाईबोर्ड अकाउंट, डेबिट, इनपुट 6% इनपुट CGST अकाउंट एंड 6% इनपुट SGST अकाउंट। जब परचेज करेंगे तो GST को डेबिट करना है। किससे खरीदा है? टू ABC एंड कंपनी। एक लाख का माल, उस पर 6,000 रुपये टैक्स, 1,12,000 रुपये हमारे पल्ले से चले गए और हमने इसकी पेमेंट भी करी थी। तो ये था मैसर्स ABC एंड कंपनी अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे चले गए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गया है? बैंक से पैसा चला गया 1,12,000, 1,12,000। ये किसका था? ये की हमने परचेज की एंट्री। ठीक है। सेम हम करते हैं सेल्स की एंट्री। ठीक है जी। सेल्स की एंट्री हमारी बनेगी। किसको हमने सेल किया है? हमने जी सेल किया था मैसर्स जैन ट्रेडर्स टू डेबिट द रिसीवर, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू प्लाई बोर्ड अकाउंट, क्रेडिट टू आउटपुट 6% CGST अकाउंट, क्रेडिट एंड टू आउटपुट 6% SGST अकाउंट, क्रेडिट। प्लाईवुड कितने का बेचा हमने? 1,20,000 का। ठीक है जी। 1,20,000 का 6% कितना होता है? 7,200 एंड 7,200। ठीक है जी। कितना बन गया? 1,00,000। सही कर रहा हूँ ना भैया? अरे परसेंट, मैं वही लगा कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। ठीक है। ये GST आपने चार्ज कर लिया और ये आपने माल बेचा। ठीक है। 22 नंबर पेज हमारा। ये मैं अपने PDF फाइल बनाने के लिए इनको रखते हैं। ठीक है। इसने सेल की एंट्री करी। अब इससे इसको पेमेंट अमाउंट रिसीव होगी। अमाउंट रिसीव होने की एंट्री हम यहीं कर देते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना देखें, हमने कुछ इस पेपर पे कर रहे थे हम। लॉकडाउन का टाइम है, पेज काफ़ी कीमती है, तो हम अपने कुछ यूज़ पेज को ही इनका यूज़ ले लेते हैं। ठीक है। या ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अमाउंट हमने, पेमेंट रिसीव हो गई हमें। बैंक अकाउंट टू मैसर्स जैन ट्रेडर्स। जैन ट्रेडर्स अकाउंट से हमें पैसा आ गया। कितना आ गया? 1,34,000। इतना ही था ना? 1,34,400 यही था ना? हाँ, मुझे याद है। 1,34,400। ठीक है जी। अब कंप्यूटेशन ऑफ मैसर्स महालक्ष्मी, कंप्यूटेशन ऑफ महालक्ष्मी ट्रेडर्स। ठीक है जी।
इनपुट आउटपुट नेट पे टू गवर्नमेंट, ध्यान देना इस पे। सेम CGST SGST, यहाँ पर CGST एंड SGST, CGST एंड SGST, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। कितना था भाई CGST, कितना था, इनपुट कितना था, इनपुट हमारा था, देख के बताएंगे आपको, इनपुट था 6000, आउटपुट था 7200। ठीक है जी, इनपुट आपका आ गया 6000, आउटपुट आ गया आपका 7200। टोटल कितना हो गया, नेट कितना गया आपका, जो सरकार को गया है 1200 रुपये और 1200 रुपये। देखो उसने अपनी वैल्यू ऐड कितनी करी थी, उसने अपनी वैल्यू ऐड करी 20,000 रुपये, और 20,000 का आप 12% लगाएंगे तो वही 2400 रुपये बनता है। ये वैल्यू एडिड टैक्स के फॉर्मेट के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे। ये कुछ हमारे मेन टॉपिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम बनाते रहते हैं जो आप सबके लिए आसान रहे। ठीक है, अब करते हैं इन द बुक्स ऑफ जैन ट्रेडर्स। जैन ट्रेडर्स की बुक्स में सबसे पहले परचेज की एंट्री, प्लाईबोर्ड अकाउंट, डेबिट 6% इनपुट CGST अकाउंट, डेबिट 6% इनपुट SGST अकाउंट। इनको डेबिट कर देंगे हम। ठीक है जी, सबके लिए आसान है, समझ में आ रहा है सब? हाँ जी सर, आ रहा है समझ में, आप जो मर्जी समझाते जाओ। ठीक है, किससे लिए, टू मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स। कितने का लिया था भाई, 1,20,000 का तो माल की वैल्यू थी, और 7200 रुपये उस पर टैक्स था। टोटल गया था 1,34,400। ठीक है, हमने इनकी बैंक के माध्यम से पेमेंट कर दी थी, तो हम यहाँ लिख देंगे मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, इनपुट द बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट आपको मिला, इनपुट आपका, एंड क्रेडिट द गिवर। पेमेंट की एंट्री हमने कर दी। मैं चाहता था दोस्तों आपको ये सब कुछ बना के दे देता, लेकिन हो सकता है बनाए हुए को देखने में हर इंसान आलस कर जाता है, या लोगों को कुछ मज़ा भी नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारी सेम परचेज की एंट्री, ये पेमेंट की एंट्री। ठीक है, आगे हम करते हैं सेल्स की एंट्री। सेल्स की एंट्री क्या बनाएगी भाई, किसको बेचा था उन्होंने, किंग साइज बेड को, मैसर्स किंग साइज बेड अकाउंट डेबिट टू प्लाईबोर्ड अकाउंट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू आउटपुट 6% CGST अकाउंट, क्रेडिट टू आउटपुट 6% SGST अकाउंट, क्रेडिट। ठीक है जी, बेचा कितने का उनको, उन्होंने 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी, 1,50,000 रुपये, इसके ऊपर 13,500 आना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन कमज़ोर है। 1,50,000 इंटू 6%, 9,000, 9,000
ठीक है, कितना बन गया भाई? 168। एक्चुअली हमें आदत पड़ जाती है, 18,000 हो तो गया था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटर पे यूज़ करने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है जी, पेमेंट की एंट्री यहीं छोटी सी कर दें एक नीचे, समझ जाएंगे ना? होच पोच तो नहीं होगी रिसीव की? ज़्यादा होच पोच तो नहीं हो जाएगा ना? कर दें? चलो कर ही देते हैं, आप कह रहे हो तो आवाज़ आई है मुझे। हमें पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू मैसर्स किंग साइज बैड अकाउंट, बैड नॉट बैड, बुरा नहीं। अच्छा यार, बिस्तर दे रहा, बुरा आदमी कैसे हो सकता है? कह रहे हैं बुरा आदमी है। 168। ठीक है जी, आपको पैसे भी दे दिए। कितना अच्छा आदमी है, बुरा आदमी कह रहे हो उसको। देखो मैंने अपना पेज का यूज़ कर दिया है ना, ख़राब पेज को भी। ठीक है जी, अब हम इन महाशय की कंप्यूटेशन बनाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मैसर्स जैन ट्रेडर्स, इनपुट आउटपुट नेट पे टू गवर्नमेंट को कितना दिया हमने? तो इनपुट पे क्या है? CGST एंड SGST, दो कंपोनेंट है। इसमें भी सेम दो कंपोनेंट हैं, CGST एंड SGST। इसमें भी दो कंपोनेंट ही जाएंगे, सीधी सी बात है। CGST और SGST। हाँ जी, इनपुट कितना था? 7200 लिख दिया जाए। 7200 और आउटपुट कितना है जी? 9000 1800 बचा, लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा। 1800 हमने वैल्यू एड कितनी करी थी? 30,000 का वही 12% लोगे तो 3600 रुपये बनता है। ठीक है जी, कोई डाउट ना? जी सर कोई डाउट नहीं, आप पढ़ाओगे तो डाउट कैसे हो सकता है? ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ दिख रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ किंग साइज बेड, सेम परचेज की एंट्री क्या है? प्लाईबोर्ड अकाउंट डेबिट 6% इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 6% इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितना था जी? 1.5 लाख का तो हमने माल लिया था, 9,000 रुपये उस पर हमने टैक्स के दिए थे। एंड 2 किससे लिया हमने? ये जैन ट्रेडर्स से लिया है। जैन ट्रेडर्स अकाउंट 168। ठीक है जी, इनको पेमेंट करी थी हमने, इन माशे जी को पेमेंट क्या बनी थी? जैन ट्रेडर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, कितने? 168। पूरे पैसे दे दिए। हर आदमी ईमानदार है, सबके पास बहुत पैसा है, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, सेल्स की एंट्री करें। हाँ जी सर कर दो सेल्स की एंट्री। हम कौन सा डरते हैं? किसको दिया है? कंज्यूमर को। मान लो मुझे ही दे दिया, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट बैंक में एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू
क्या दिया है? अरे भाई बैड का काम करता है, तो बैड अकाउंट क्रेडिट, बैड बेच दिया। टू आउटपुट 6% CGST, SGST अकाउंट। कल इरफान खान की दुखद हादसा में पता लगा, आज ऋषि कपूर जी का पता लगा, बड़ा अफसोस हुआ हमें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, ये सब जीवन है, सब चलता रहता है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई 2 लाख का दिया है, 12,000 और 2,24,000 रुपये आ गए। ठीक है जी, हो गया। इन सब की कंप्यूटेशन बना दी, क्योंकि पेमेंट तो आई गई है, हमने कंज्यूमर को बेचा, तो हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर हमें पैसे दे के चला गया। कंप्यूटेशन ऑफ मैसर्स किंग साइज बैड अकाउंट बना लोगे या बना के दें? ये आप ही बना दो। इनपुट्स आउटपुट नेट पे टू गवर्नमेंट, CGST, SGST, CGST, SGST, CGST, SGST। हाँ जी, कितना था? 9,000 और आउटपुट कितना है? 12,000। कितना डिफरेंस बना भाई? कैलकुलेटर पे देख लो, 3,000 ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 3,000 रुपये हमारा ये आ गया इस पे। तो टोटल गवर्नमेंट को पैसा कितना गया? अगर आप पूरे क्वेश्चन में भी देखना चाहेंगे, अगर 2 लाख रुपए अल्टीमेट जाता, 2 लाख रुपए की सेल होती लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो 12% के हिसाब से हमें टैक्स कितना कलेक्ट होता? 2 लाख के ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स कलेक्ट होता जी? 24,000। तो हम देखें हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000 कलेक्ट हुआ ही नहीं हुआ? हाँ सर, देख लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, सबसे पहली बार कितने गए? 6,000 + 6,000, 60,000 कैसे हो गया? ठीक है, फर्स्ट में। सेकंड में कितना गया जी? 1200 + 1200। थर्ड में कितना गया जी? 1800 + 1800। और इसमें कितना गया जी? 3,000 + 3,000। सरकार को ऐसे तो टैक्स गया है, ये टैक्स पे कर दिया, ये टैक्स पे कर दिया, ये टैक्स पे कर दिया 1800 और ये 3,000 रुपये टैक्स पे कर दिया हमने। और अगर सरकार वैसे 2 लाख के ऊपर चार्ज करती लास्ट पॉइंट पे, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000 रुपये। अब हम देखें टोटल कितना बनता है हमारा, आप इसका टोटल कर सकते हैं। 6,000 + 6,000 + 1200 + 1200 + 1800 + 1800 + 3,000 + 3,000 हो गया 24,000। 3,600 + 2,400। ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व आप सबके लिए। कोई दिक्कत आई किसी को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आज आपको अपना जो एक क्वेश्चन दिया था ये आपको सॉल्व कराया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।